पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। पटरी व्यवसायियों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस प्रेस क्लब के सभागार में धूमधाम से केक काटकर मनाया। इस अवसर पर केक काटा गया और स्ट्रीट वेंडर्स के हितों की रक्षा के लिए संकल्प लिया गया। पटरी व्यवसायी संघ के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार मदेशिया ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हॉकर दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल नगर निगम में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इस साल आदर्श आचार संहिता के कारण प्रेस क्लब में मना रहे हैं। आज के दिन स्ट्रीट वेंडर्स का गठन हुआ था, जिसे हम लोग बड़े गर्व के साथ मनाते हैं। इस वर्ष चुनाव में जो भी नेता पटरी व्यवसायियों के हितों की रक्षा करेगा, उसे ही हम अपना समर्थन देंगे। पटरी व्यवसायियों की संख्या 36,000 से अधिक है और इस बार हम बदलाव चाहते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटरी व्यवसायी संघ के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार मदेशिया ने कहा, आज जैसे हॉकर दिवस हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 26 मई को हॉकर दिवस, अगले साल हम लोग नगर निगम में बहुत बड़े उत्साह से मनाए थे, लेकिन इस साल चुनाव के लेकर हम लोग आज इसीलिए नगर निगम में न मनाकर आज हम लोग गोरखपुर प्रेस क्लब में मना रहे हैं। क्या इसका मूल उद्देश्य है? मूल उद्देश्य है कि आज जो गोरख जैसे हम लोग का स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो 2014 का जो बना हुआ था, तो आज के डेट में इसका मतलब पारित किया गया था, इसीलिए आज हम लोग जन्म दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। अच्छा, देखा जाए पटरी व्यवसायियों का, स्ट्रीट वेंडरों का काफ़ी उत्पीड़न होता है, तो ऐसे में जो इस बार जो चुनावी माहौल है उसमें क्या रोल अदा करने वाले हैं पटरी व्यवसायी? पटरी व्यवसाय देखिए, जो हम लोग के लिए काम करेगा हम लोग उसी को करेंगे इस साल। क्या कुछ सोच के बैठे हैं? आपको सोच के बैठे हैं, अगर जो सरकार हम लोग के अगर साथ सही काम करेगी उसी के साथ हम लोग इस बार वोट करेंगे। 6 चरण का मतदान संपन्न हो चुका, 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है और आप कह रहे हैं कि जो हमारे हित की बात करेगी उसको वोट देंगे। हाँ, जो हमारे हित की बात करेगी। तो बीजेपी सरकार में क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है। हम लोग के साथ बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। कितनी संख्या है पटरी व्यवसायियों? 36,000 रजिस्टर्ड गोरखपुर में स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो क्या इस बार कुछ? हाँ, इस बार परिवर्तन है एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार मदेशिया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने आज ई डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से मतदाता जागरूकता मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का आयोजन आगामी 1 जून को होने वाले 7वें चरण के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि ये रैली लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निकाली गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 1 जून को बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलें और लोकतंत्र को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 जून को मतदान के लिए घर से निकलें और मतदान ज़रूर करें, जिससे अच्छे लोग चुनकर आएं। इस अवसर पर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, गोरखपुर में 1 जून को जो मतदान होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो और लोग वोट डालने निकलें। इन लोगों को जागरूक करने के लिए आज BLA और BLS द्वारा ये आज रैली निकाली गई है। इसका सहज द्वारा ये रैली निकाली गई है। उसमें हम लोगों से यही अपील रहेगी कि जो हमारा 1 जून को मतदान होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट डालने निकलें, ताकि हमारे जिले का मतदान प्रतिशत बढ़े और एक अच्छे लोग चुन करके आए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान का कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि चुनावी मौसम में अनेक राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं। आज रुद्रपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है, वहीं गोरखपुर ग्रामीण में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है। इसके अतिरिक्त देश के गृह मंत्री के भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। विपक्ष का काम है बोलना, किंतु पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्य विकास की योजनाओं को देश में लागू करने और भारत को विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की उपलब्धियां सर्वविदित हैं।
गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने का कार्य भी उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री योगी ने पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण किया है और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से जनता में एक नई आशा जागी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के कार्यों के आधार पर भाजपा 2014 और 2019 के चुनावों की तुलना में अधिक बहुमत से सभी सीटों पर विजयी होकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देखिए, चुनाव में सब लोग आते हैं और आज ही हमारे बांसगांव क्षेत्र में रुद्रपुर में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। गोरखपुर ग्रामीण में मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यक्रम है। हमारे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम कई जगहों पर चल रहे हैं। तो ये विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है, जिन विकास की योजनाओं को देश में उतारा है, देश को शक्तिशाली बनाया है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उतारने का काम किया है। 7 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है, विकास भी हुआ है और सुरक्षा, कानून का राज भी स्थापित हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि योगी जी और मोदी जी के कार्य के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फिर से 2014 और 2019 से अधिक बहुमत के साथ सभी सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जीडीए टावर में आयोजित मुख्यमंत्री के आगामी रोड शो की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बारे में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 29 मई को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो निर्धारित है, जिसकी व्यवस्था गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता के नेतृत्व में की गई है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग बैठकें आयोजित संपन्न हुई हैं और प्रत्येक को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए 41 स्थानों पर विशेष पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं, जहां से पुष्प वर्षा की जाएगी और विभिन्न संगठन स्वागत करेंगे। इस रोड शो में हजारों लोगों की भागीदारी होगी, जो कि प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। रोड शो प्रमुख के तौर पर, क्योंकि अध्यक्ष के नाते मेरा ही नाम है, बाकी सब करना आप लोगों को है, करेंगे। संख्या की जिम्मेदारी इनके पास है। शाही जी जो रूट पे हम सभी ने 41 पॉइंट हम सभी ने तय किया है, परसों हम सभी पूरे रूट पर 3 घंटा पैदल घूमकर दीनदयाल नगर मंडल के अध्यक्ष सिद्धांतों घोष, उनके मंडल की टीम, रणविजय शाही जी, हम सब लोग, अच्युतानंद शाही जी, देवेश्वर जी, सब लोग मिलकर करीब 50 कार्यकर्ता पूरे रूट पर घूमकर एक पॉइंट को चिन्हित किया गया। एक सामाजिक व्यापारिक संगठनों से बातचीत करके उनका स्थान निश्चित किया गया। 41 स्थानों पे छोटा मंच लगेगा, वहाँ भव्य स्वागत की तैयारी व्यवस्था की जिससे हम सभी ने तय किया है। वाहन प्रमुख जो भी 2-3 वाहन लगेंगे रोड शो में, और पूरे रूट की साज सज्जा राधेश्याम रावत, मीडिया प्रमुख ब्रजेश मणि मिश्र जी और चंदन आर्या जी, ये फोटोग्राफी प्रमुख निखिल मोटानी जी, जल प्रमुख के और फोटोग्राफी प्रमुख, ये भी बड़ा विषय, इसको देखेंगे। फूल माला प्रमुख जितेंद्र सैनी जी और पंकज जी हैं। शुभारंभ स्थल पर मंच, शुभारंभ स्थल की जो व्यवस्था वो रमेश गुप्ता जी और गौरव तिवारी बड़ू जी, गौरव जी के वार्ड में आज प्रत्याशी का जनसंपर्क हुआ है, उसे चलाया गया। समीर जी, नीलेश जी और प्रखर पांडे जी। 21 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो की तैयारी की दृष्टि से आज आयोजित इस बैठक के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष सम्मानीय राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर क्षेत्र की महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन श्रीमती अमिता गुप्ता जी बखूबी से अच्छे ढंग से किया है। इसलिए एक बार इस कामकाजी बैठक में आप सबको पता भी है, लेकिन आपने कुछ होमवर्क किया होगा। कोई भी काम बेहतरीन ढंग से तब संपन्न होता है जब उस काम के बारे में पहले से कार्य विभाजन करके एक जिम्मेदारी अलग अलग दे करके और पहले से उसकी व्यवस्था पूरी की जाए। और इसमें महानगर टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि रोड का
सर्वे, इधर से रोड शो जाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, आगामी 29 मई को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक रोड शो होने वाला है, जिसकी तैयारी बैठक आज गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष राजेश जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुई है। सभी व्यवस्थाओं की अलग अलग बैठकें हुई हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूरे रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए 41 स्थानों पर अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। गोरखपुर के जो सामाजिक संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूरे रूट में हर घरों से पुष्प वर्षा हो, हर यहाँ का जो सामाजिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, अलग अलग स्टॉल लगा करके इस रोड शो में अपनी भागीदारी दे। इसकी दृष्टि से यहाँ पर एक व्यवस्था की बैठक हुई है और सबको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। किस तरीके से ऐतिहासिक बनाना है, कौन कौन लोग रोड में शो में शामिल होंगे, कितने दूर का ये पूरा रोड शो है? लगभग ये 2 से सवा 2 किलोमीटर का रोड शो है। गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण का हिस्सा शहर का पड़ने वाला है। इस मुख्य रूप से इस रोड शो में हमारे प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला जी के पक्ष में ये रोड शो आयोजित हो रहा है और चूँकि गोरखपुर का रोड शो हो रहा है, इसलिए यहाँ के आसपास इसका मैसेज 4-5 लोकसभा क्षेत्रों में भी जाने वाला है। रोड शो के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज रहने वाले हैं और इसको शानदार और ऐतिहासिक बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को बांट करके निर्वहन कर रहा है। संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 1 जून को 100% मतदान के लिए शपथ लिया गया, जिसके संबंध में संयुक्त व्यापार मंडल के वरिष्ठ सह संयोजक योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि आज संयुक्त व्यापार मंडल के तत्वावधान में सभी लोग यहाँ जुटे हैं और 100% मतदान को ये सबका लक्ष्य है और आम पब्लिक से कहना है कि जो भी चुनाव लड़ेगा वो खुद रवि किशन बनकर चुनाव लड़े। गोरखपुर में 100% मतदान को सभी लोग घरों से निकलें, अपने परिवारजनों को घर से निकालें और मोबाइल में जितने नंबर हैं सबको मतदान के लिए प्रेरित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त व्यापार मंडल के वरिष्ठ सह संयोजक योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, आज संयुक्त व्यापार मंडल के तत्वाधान में सभी लोग यहाँ जुटे हुए हैं और 100% मतदान हो, ये सबका लक्ष्य है। और एक आम पब्लिक, जनरल पब्लिक से सबसे ये कहना है कि जो भी चुनाव लड़ेगा वो खुद रवि किशन बन के चुनाव लड़े और गोरखपुर में 100% मतदान हो। हम सभी लोग घरों से निकलें और न खुद निकलें, अपने परिवारजनों को निकालें, अपने मित्र दोस्तों को भी घर से निकालें। और हमारा सबसे ये अनुरोध है कि अपने मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबको खंगाल डालें कि जिससे गोरखपुर में जितना उत्तर प्रदेश या भारत में मतदान हुआ हो, सर्वाधिक मतदान गोरखपुर में करके हम लोग एक मैसेज दें कि गोरखपुर के नागरिक बहुत जागरूक हैं और मतदान में अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगेंद्र नाथ दुबे, वरिष्ठ सह संयोजक, संयुक्त व्यापार मंडल गोरखपुर।